जय श्री राम। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका शरीर ठीक है पर आपको मन से बहुत बेचैनी होती है, बेचैन रहता है मन हर टाइम? या फिर ठीक इसका उल्टा, कि आपका दिमाग शांत है पर आपको शरीर में कमजोरी सी लगती है? ये जो अनुभव होते हैं ना, ये इशारा करते हैं कि आपके शरीर में फ्लो ऑफ एनर्जी सही नहीं है। आयुर्वेद और योग की कुछ प्राचीन विद्याओं में हमारे शरीर में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स का वर्णन मिलता है, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। और ये चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और हमारे शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आज की वीडियो में हम गहराई से इन 7 चक्र को संतुलित कैसे करें, इस बात को समझेंगे। मान लीजिए कि आपका शरीर एक विशाल नदी की तरह है। तो जैसे नदी में पानी का फ्लो होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी एनर्जी फ्लो होती है। ये एनर्जी हमारे अंगों को, मांसपेशियों को और ऊतकों को जीवन शक्ति प्रदान करती है। चक्र जो है वो इन एनर्जी फ्लो के केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, और भंवर की तरह वहीं घूमते रहते हैं। एनर्जी को ग्रहण करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। जब चक्र स्वस्थ और संतुलित होते हैं तो फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छे से होता है, जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। हालांकि तनाव या फिर नेगेटिव फीलिंग्स, जिसे हम नकारात्मक भावनाएं बोलते हैं, अस्वस्थ जीवन शैली इन चक्र को रोक सकती है। इससे फ्लो ऑफ एनर्जी रुक जाता है या बिगड़ जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। अब ये 7 चक्र कौन से होते हैं, क्या क्या करते हैं, इस पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इनके ऊपर कई वीडियोस में आपको समझाया है। हम सब सीधा मुद्दे की बात पे आएंगे। सभी का अपना अपना रंग है, तत्व है, कार्य होता है। सच में हमारे खुद के शरीर में इतना कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन अब क्योंकि हम सब मन मंदिर से जुड़े हैं तो हम काफ़ी कुछ जान गए हैं पहले से। अब हमने चक्रों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। अब ये जानना जरूरी है कि हम अपने चक्र को कैसे संतुलित कर सकते हैं। चक्र संतुलन के लिए कई तरह के अभ्यास किए जा सकते हैं। कुछ लोकप्रिय तरीके हैं, लेकिन हमें गौर करना होगा कि कौन से चक्र के लिए क्या क्रिया सही है। उसके लिए मैंने एक एक चक्र की वीडियो विस्तार से आपको दी है और सबको बैलेंस करने का, एक्टिवेट करने का तरीका बताया है। आज की वीडियो है कि किस तरीके से हम सातों चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ये तो बात तय है कि योग आसन सभी सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। योगासन शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तेजित करते हैं, जिससे चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, इनके माध्यम से भी हम प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं सबसे पहला, मैंने आपको कई बार भी बताया है, सूर्य नमस्कार सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने के लिए एक बेहतरीन अभ्यास है, बहुत ही अच्छा योगासन है। पिछली वीडियो में भी बताया है कि अकेला ऐसा योगासन है जिससे आप 7 चक्रों को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं। अपने जीवन में जरूर इस सूर्य नमस्कार को जरूर जोड़ें। दूसरा जो तरीका है, सूर्य को जल देना। सूर्य को जल देते समय सूर्य की 7 किरणें, जिन्हें हम विबग्योर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होते हैं। ये 7 रंगे किरणों के रूप में जब हमारे शरीर पर आते हैं तो एक साथ 7 चक्र बैलेंस होते हैं। इसलिए रोजाना नहाने के बाद सूर्य को जल अवश्य दें, आपके सातों चक्र बैलेंस रहेंगे। लेकिन इसका एक निर्धारित समय होता है, जो मैंने आपको मणिपुर चक्र की वीडियो में बताया हुआ है। तीसरा है ध्यान। ये मन को शांत करने और आंतरिक जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। ध्यान के दौरान आप विशिष्ट चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, किसी भी रुकावट को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। पिछली कुछ वीडियोस मैंने ध्यान के ऊपर ही बनाई हैं और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि मैं इसमें और भी बातें आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि ध्यान बहुत ही गहरी क्रिया है। मन मंदिर की वीडियो से आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा, पर अगर आपने ध्यान करना शुरू नहीं किया है तो अपने आप को बेहतर करने के लिए इसे अब से शुरू कर दें। हजार की भीड़ में अगर खुद को अलग, स्पेशल फील करना है तो ध्यान से आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि लोग देखते ही आपसे प्रभावित होने लगेंगे, क्योंकि ये आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को धीरे धीरे जागृत करने लगता है। तो ध्यान को जरूर अपनी दिनचर्या में जोड़ें।
ध्यान से भी आपके सातों चक्र बैलेंस होते हैं। चौथा जो तरीका है सातों चक्र को बैलेंस करने का वो है ध्वनि चिकित्सा, साउंड हीलिंग। इसमें भी विभिन्न प्रकार के जो ध्वनियाँ हैं, संगीत है, उनका उपयोग करके चक्र को हील किया जाता है, उपचार किया जाता है। चक्र संतुलन के आप उन स्वरों को, उन संगीत का उपयोग कर सकते हैं जो विशिष्ट चक्रों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मैंने लिंक आपको वैसे वीडियो में दिए हुए हैं। आप हर एक चक्र से जुड़े उस ध्वनि को कुछ देर सुनकर उसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। 100% बहुत कारगर उपाय है। सहस्त्रार के लिए आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, खुद भी जप सकते हैं। सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने में सहायक होता है। अगर आप में से कोई कुछ नहीं कर रहा है तो आज मैंने बहुत सी आसान तरीके आपको बताए हैं चक्र बैलेंस करने के, जिससे सातों चक्र बैलेंस होते हैं। ध्वनि चिकित्सा हो गई, यानी साउंड मेडिटेशन भी बोलते हैं, साउंड हीलिंग भी कह देते हैं उसको। वो आप आसानी से रोज कर सकते हैं। सूर्य को जल दे सकते हैं। ध्यान तो व्यक्ति को हर जगह सक्सेसफुल बनाता है, वो तो करना ही चाहिए। तो ये तीनों चीजें आप अपने जीवन में ले आए तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। आपके सातों चक्र को बैलेंस होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा आप लोगों से ये वादा है, 100 नहीं 200% इफेक्टिव है ये मेरे खुद के आजमाए तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आज भी मैं इन्हें अपने जीवन में अपनाता हूँ। सात चक्र और दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल, और अगर कोई मेरे जैसा स्पिरिचुअल लाइफ में है तो वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन तीनों चीज़ों को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। फिर भी कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी को जवाब देता हूँ। जो लोग आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जय श्री राम।